अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राधिका, अब इन कपड़ों को संभाल कर किनारे रख दो और कन्याओं को प्रसाद दो। जी माँ जी। काया बेटा, ये आलते के बारात को हटा दो। काया, क्या हुआ? उठो आराम से। क्या हो गया काया? मेरा चेहरा चल रहा है राधिका, बहुत ज्यादा चल रहा है मेरा चेहरा। काया ने जो आलता खराब किया था वो तो मैंने कचरे में फेंक दिया था, फिर काया का चेहरा कैसे जल रहा है? काया, पर ऐसे कैसे चेहरा जल रहा है? अभी तो कन्याओं ने पैरों में आलता लगाया, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? राधिका, चेहरा जल रहा है तो मैं क्या करूं? हम ना चंदन लेकर आते हैं, उससे तुम्हारी जलन कम हो जाएगी। रुको। अब देखिए, या तो इनके मन में चोर है इसलिए इनका चेहरा जल रहा है, और या फिर ये नौटंकी कर रही है। तो मेरा चेहरा जल रहा है और आपको नौटंकी लग रही है? कली जी, काया, ये चंदन लगाओ, इससे आराम मिलेगा तुम्हें। तो मुझे राधिका, मैं खुद कमरे में जाके लगा लूंगी। अरे काया, वैसे तो मैं चमत्कारों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मतलब आप आलता फेंकने के बावजूद भी काया को आलते से जलन हो रही थी, कैसे? राधिका बेटा, काया ठीक हो जाएगी। पहले एक काम करो, कन्या को प्रसाद दो। जी जी पापा जी। कली, चलो ये कपड़े उठा करके किनारे रखो। आई एम सॉरी देवी माँ, मैं जानता हूं मैं बहुत गलत कर रहा हूं, लेकिन राधिका का मुझ पर और काया पर बहुत विश्वास है और मुझे उसे सच बोलने की हिम्मत नहीं है। शादी से पहले मैंने राधिका को वॉइस नोट भेजा था कि मैं किसी और से प्यार करता हूं, लेकिन मैंने काया का नाम नहीं लिया था। और अब मैं इस समय इतनी बुरी तरह फंस चुका हूं कि मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। कैसे कहूं राधिका से कि मैं शादी से पहले काया से प्यार करता था और काया उसका इतना नुकसान करना चाहती है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं देवी माँ, मुझे जिस दिन काया का असली मकसद पता चल जाएगा, मैं राधिका को सब कुछ सच बता दूंगा। लेकिन तब तक के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारा और तुम्हारे पति के साथ हमेशा बना रहे। बेटा आप बहुत प्यारी हो, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही टीवी देखती हो, इसलिए ऐसे बड़ों वाले आशीर्वाद दे रही हो। दीदी, भगवान तो बच्चों में ही होते हैं। देवी माँ कन्याओं के रूप में ही घर घर जाती है ना, तो समझ लीजिए उनका ही आशीर्वाद है। जय श्यामा गौरी, तुमको जिंदगी में समस्या देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर माँ की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती।
को मृग मधुर से दो चंद्रवदनी को ओम जय अम्बे गौरी। विपिन जी, आपने देखा, ऐसा लग रहा था कि जैसे माता रानी का शेर पीछे पीछे जा रहा है। हमें लगता है ना कि उस बच्ची के रूप में माता रानी ही हमारे घर पर आई थी। लेकिन राधिका, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ देवेंद्र जी, अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए माता रानी किसी भी रूप में आती हैं। उस बच्ची के पैर धोते वक्त भी ना हमें ऐसे लगा जैसे हम माता रानी के चरण धो रहे हैं। राधिका, जैसे मैंने तुम्हारे लिए ना तकिए के नीचे कुछ रखा था, तुम्हें मिला? नहीं देवेंद्र जी, तकिए के नीचे तो कुछ भी नहीं था। हम आपसे वही पूछने वाले थे कि आप शीशे पे इतनी बड़ी चिट चिपका के तो चले गए, लेकिन वहां पर तो कोई भी गिफ्ट नहीं था। क्या था, कोई साड़ी थी? नहीं, कुछ खास नहीं था, बस। मतलब आप मजाक कर रहे थे हमारे साथ? कहीं काया भी इस मजाक में तो शामिल नहीं है ना? काया? हाँ, जब हम कमरे में गए थे तब काया वहीं पर थी। कहीं काया ने तो ये चिट नहीं पढ़ी, लेकिन ऐसा होता तो वो मुझसे सवाल जरूर करती या फिर आज वाली हरकत नहीं करती। कहाँ खो गया? नहीं, कुछ नहीं, बस वो। अच्छा, वैसे हमने ना आपको माता रानी के पास सॉरी वाली चिट रखते हुए देख लिया था। क्या फर्क पड़ता है राधिका, कौन सा माता रानी मेरा सॉरी एक्सेप्ट करने वाली? देखो, वो चिट्ठी अभी तक वहीं रखी होगी। विपिन जी, माता रानी ने आपकी सॉरी वाली चिट्ठी मान ली है। चिट्ठी गई कहाँ पे? विपिन जी, वो तो माता रानी के पास में है। नहीं राधिका, हो सकता है कि किसी ने वो चिट्ठी ले ली होगी। विपिन जी, हम तो कब से यहीं पर हैं और आसन के साथ किसी ने छेड़छाड़ भी नहीं की। आप मानिए या ना मानिए, लेकिन माता रानी ने हमारी माफी स्वीकार कर ली है। थैंक यू माता रानी। क्या सच में माता रानी ने वो चिट्ठी ले ली? नहीं नहीं कुछ भी। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।